हेलो क्लास 10th लेट स्टार्ट पद परीक्षा। हम इसको 10 मिनट में करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे ग्रामर से इतने क्वेश्चन आते नहीं, हमें और भी चीज़ों पर टाइम देना होता है लाइक साइंस वगैरह। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के, ठीक है, बोर्ड में जहाँ तक MCQ आते हैं इससे MCQ की प्रैक्टिस करेंगे हम PYU को, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पद परीक्षा में बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे, जिसके फालतू के डिटेल में चले जाते हैं, नहीं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं आते, अगर आपके प्री बोर्ड या फिर मिड टर्म में आ रही हो तो आप ये रख सकते हैं। डेफिनेशन मैंने आपके लिए सब चीज़ की लिख दी है, ठीक है। पद परीक्षा होता क्या, मैं बेसिक से बता देता हूँ, जिसमें हम एक पद का व्याकरणिक परीक्षा करते हैं, मतलब उसको बताते हैं कि उसका भेद क्या है, उसका लिंग क्या है, वो पुरुष है, स्त्रीलिंग है, कारक क्या है, काल क्या है, वर्तमान काल का टेंस है, ये सब बताते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये सब पता होना चाहिए। संज्ञा, किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में कौन सी संज्ञा आती है, जिसमें स्पेशल नाम होते हैं। जातिवाचक में वो आती है जो कि कॉमन नेम होता है, ठीक है। और भाववाचक में जो भाव होते हैं, हमारे हाव भाव, वो सब आते हैं, ठीक है। लिंग पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, ये लिंग जो होते हैं ना, ये दोनों ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं, ठीक है। अब वचन पे आ जाते हैं। ये देखो, ये भीड़, जनता, सीना, ये सब हमेशा एक वचन होती है, ठीक है। आंसू, दर्पण, हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी सोचो कि भैया आंसू है, एक आंसू होगा तो मतलब एक वचन लगा देते, नहीं, आंसू हमेशा बहुवचन होते हैं, ठीक है। ये एक वचन बहुवचन आपको पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए अपादान से संबंध काकी के संबोधन हे हरे, ऐसे याद करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें अगर मान लो सुमन को अंडरलाइन कर दे तो ये ने जो है ना इसके पास, ये ने क्या होगा, कर्ता कारक होगा, ठीक है। आते हैं सर्वनाम के ऊपर। सर्वनाम क्या होते हैं, पुरुषवाचक में मतलब मैं, मेरा, तुम्हारा, मैं, मेरा, हम, तुम, ये सब आते हैं, ठीक है। इसमें 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला मतलब कि मैं, मध्यम पुरुष सुनने वाला मतलब कि आप, अन्य पुरुष जिसका नाम बात चलिए मतलब कि पद परिचय, ठीक है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक इसमें कोई निश्चय हो, अनिश्चयवाचक इनडायरेक्ट बात करने के लिए हम अनिश्चयवाचक का यूज़ करते हैं, और डायरेक्ट बात करने के लिए हम निश्चयवाचक का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि यही आदमी था जो वहाँ से भागा था, कोई आदमी था जो भागा था, ऐसे बोलते थे ना, अलग अलग तरीके से, ठीक है। प्रश्नवाचक सबको पता है, ठीक है, जिसमें प्रश्न आ जाए। संबोधन, जिसका उसकी जिसमें से 2 शब्द हमेशा एक साथ होते हैं, ठीक है, संबोधन में। निजी सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम, जैसे कि खुद, स्वयं, आप, मैं, ये सब, ठीक है। विशेषण, जिस किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण बोलते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य बोलते हैं। मतलब कि हरा फल, फल की विशेषता क्या है, हरा है, तो ये क्या होगा, ये होगा विशेषण। राइटिंग पे नहीं जाएंगे। और फल क्या होगा, फल होगा विशेष्य, ठीक है। विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। अब ये है हमारे पास 4 टाइप, ठीक है। पहला टाइप है गुणवाचक, जिसमें किसी एक गुण के बारे में बात करी होगी, अच्छा, बुरा, रंगीन, शांत, ठंडा, गर्म, ये सब। संख्यावाचक में 2 आते हैं, इनको लिखने में से ज़रूरत होती नहीं है, अगर आपको एक्स्ट्रा एडवांस के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हैं। संख्यावाचक में निश्चय और अनिश्चय आते हैं। अनिश्चय में क्या आता है, कुछ, कोई, और निश्चित में क्या आता है, 10, 5, चुगना, दुगना, ये सब। परिमाणवाचक, जिसमें हमें किसी क्वांटिटी का पता लगे, लाइक कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, ये सब आते हैं। निश्चित में आते हैं 1 मीटर, पाव भर, 2 किलो, ये सब पता चल रहा है ना इससे। अब आते हैं सर्वनामिक विशेषण, जिसमें क्या होता है, यह, घर, ये, वह, ये सब आते हैं सर्वनामिक में। अब आते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है, जो भी चीज़ कहते हैं उसे क्रिया बोलते हैं। और धातु क्या होता है, इसका लिख ले लिया तो ये धातु हो जाएगा, लिख। प्योर फॉर्म ऑफ क्रिया को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। लाइक लिखना, ना हटाएं तो लिख हो जाएगा ना, लिख क्या होगा, धातु होगी, ठीक है। 2 तरह की होती हैं जो कहते हैं हमारी क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, अभी बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, ये क्या होगा, ये होगा अकर्मक, क्योंकि इसमें कोई प्लेस नहीं है ना, इसमें कोई कर्ता नहीं है मतलब। और ये देखो, ये क्या होगा, ये होगा सकर्मक क्रिया, लिख दूँ, सकर्मक, अकर्मक, ठीक है। समझ में आ गया, जिसके अंदर कुछ चीज़ दिखाई गई हो, डेफिनेट करा गया हो, टेंसेंस वो क्या कहते हैं, वो सेंटेंस को डिफाइन करा गया हो, उसको हम बोलते हैं सकर्मक। जिसे डिफाइन नहीं किया गया उसको बोलते हैं मकर्मक, ठीक है।
अब आते हैं काल के ऊपर। काल 3 तरह के होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। इसमें कन्फ्यूजन मत होना। वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट टेंस, अभी हो रहा है। भूतकाल पास हो चुका है। भविष्यकाल आने वाला, आएगा, ठीक है, फ्यूचर टेंस को सब बोलते हैं। अब आते हैं अभिकारी शब्द के ऊपर। ये सब अभिकारी विकारी सब फालतू चीज़ें, यहाँ पर मेन ये हैं, इन्हें समझते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, लाइक घोड़ा तेज़ दौड़ता है, मतलब कि घोड़ा, मान लो मैं चलता हूँ, ठीक है, मैं चलता हूँ, मान लो मैं तेज़ चलता हूँ, या मैं चलता हूँ लिख देते हैं, मैं चलता हूँ, ठीक है, चलना, चलता हूँ, और यहाँ पे धीरे धीरे लगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। लाइक हरा घोड़ा तेज चल, हरा क्यों, काला घोड़ा तेज चलता है, तो तेज़ क्या है, क्रिया विशेषण, ठीक है। हरा क्या है, काला क्या है, काला क्या है बताओ, विशेषण, विशेषण काला, विशेषण की विशेषता बताई जा रही है ना। काला घर, काला घोड़ा तेज जाता है, बोलते दौड़ता है, ठीक है। तो एक काला क्या है, काला है विशेष, क्या कहते हैं, विशेषण, ठीक है। और ये तेज क्या है, तेज है क्रिया विशेषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस काल, जब काल के मतलब कभी कभी, जिसमें काल मतलब जिसमें समय की पता चल रही हो, ठीक है, समय पता चल रहा हो कि आज, कल, कभी, कभी, अभी, नभी, अभी, कल, परसों, तरसों, इसमें पता चल रहा हो। रीतिवाचक मतलब कि किस तरीके से हो रहा है, भली भांति, जल्दी हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, स्पीड पता चलती है, ठीक है। स्थानवाचक किस जगह पर हो रहा है, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ठीक है। परिमाणवाचक कम, थोड़ा, अधिक, इत्यादि, जिसमें परिमाण के बारे में पता चल रहा हो, ठीक है। कहते हैं संबोधन। संबोधन क्या होता है, ये जो के होता है ना, जो दो टेंसेंसेस को जोड़ता है, उसको बोलते हैं संबोधन, ठीक है। विद्यालय के पास बगीचा है, विद्यालय के पास, के पास, ठीक है, के, मुझे सुमन के, ये क्या कहते हैं, जब भी जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ता है, सर्वनाम को जोड़ता है, उसे हम बोलते हैं संबोधन। ये क्या है, विद्यालय हमारी क्रिया है, क्रिया को जोड़ रहा है, वो क्या कहते हैं, संज्ञा को जोड़ रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, ये संज्ञा है, इसको जोड़ रहा है। ये क्या, मुझे क्या है, मुझे है विशेषण, वो सर्वनाम, सॉरी सर्वनाम, तो सर्वनाम को भी जोड़ रहा है, ठीक है। अब आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक होते हैं 2 तरह के, समाधारीकरण समुच्चय बोधक, अव्यधारीकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। इनको बेसिकली रटने की ज़रूरत है नहीं, ये देख लो बस, ये इनके एग्जाम्पल है, का, खा, गा, इनको तो रटो मत, मैं तो ये कह रहा हूँ, फालतू में आते भी नहीं है, ठीक है। विस्मयादि बोधक पे आ जाते हैं। विस्मयादि बोधक में कोई टाइप नहीं, यही है, हे, हरे, जहाँ पर भी ऐसा दिख जाए ना, वो विस्मयादि बोधक है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहले पीछे नीचे, जल्दी करो सब आते होंगे, इसमें से बताओ क्या है, ठीक है। अभी रुको जरा, वे सब अंडरलाइन तो कर ले पहले, हैं अंडरलाइन, वे सब हैं, ठीक है। वे सब, वे सब मतलब बहुत सारे होंगे, वे सब है तो मतलब बहुवचन होगा, तो देखो बहुवचन किसमें है, इसमें है और इसमें है, दैट मीन्स ये खा तो होगा ही नहीं, ठीक है। वे सब आते होंगे। अब देखो और क्या दिख रहा है, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, कर्ता कारक। इसमें कर्ता कारक क्रिया, वो कर्म ने करण को, कर्ता ने है इसमें कहीं, ने नहीं है, ये भी नहीं होगा, रुको रुको जरा, कर्ता तो इसमें है ही नहीं, ये हटा दो, कर्ता हटा दो। वे सब बहुत सारे जने हैं, पुरुषवाचक होगा या नहीं होगा, पुरुषवाचक होगा ना, ऑफकोर्स। अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो हम आ गया, सब किस में आ रहा है, वे आ गया, देखो वे किस में आया है, पुरुषवाचक में आ गया, पुरुषवाचक में, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा, पुरुषवाचक इसमें है, का इसका आंसर होगा, राइट। आहा, यहाँ पे आहा आ गया, मतलब कि विस्मयादि बोधक होगा, पर इसमें विस्मयादि बोधक कहीं दिखा नहीं है, तो विस्मयादि बोधक तो है नहीं, ठीक है। फूल सुंदर हैं, ठीक है, फूल लिख देते हैं, इस पर अंडरलाइन कर दिया हमने। अब चलो इसे ढूंढते हैं, सुंदर फूल, सुंदर फूल मतलब फूल तो बहुत सारे, तो मतलब जातिवाचक इन दोनों पे होगा। फूल स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग, ऑफकोर्स स्त्रीलिंग होते हैं,
तो क्या होगा, का होगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने एक्स्ट्रा पुल्लिंग भी लिख रखा है, कुछ फुल पुल्लिंग भी होता है, कुछ फुल स्टिलिंग भी होता है। पुल्लिंग हटा दो वरना मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, आते हैं। हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम नहीं मिला। इसमें क्या है, क्या है, क्या है। ठीक है, बाग को अंडरलाइन कर दें, मतलब बाग क्या है, बाग एक बिल्कुल पुल्लिंग होगा। ठीक है, एक वचन है, हाँ एक वचन है। और क्या होगा ये जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक। जातिवाचक इसमें कोई नागा मारा हो। इन्होंने कहा है कि हम आम के बाग में गए, हम बाग में गए, मतलब कुछ कोई भी हो सकता है बाग पे, जातिवाचक आएगा इसमें। देश पर मरते हैं, मतलब भाववाचक है, देश पर मरना ही भावना है ना, तो भाववाचक इसमें है गा। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसमें आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ। मैं इसमें अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए, आपको बताना है। ठीक है, ये आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ठीक है, आपको बस कोई एक चीज़ छाट लेनी, लाइक भाववाचक, इसमें भाव दिख रहा है, हाँ भाई देश में मरने की एक भावना है, तो लगा दे भाववाचक, खत्म बात। ठीक है, पुल्लिंग है देश, हाँ देश पुल्लिंग है, एक वचन है देश, एक वचन देश है। ठीक है, नहीं आता कारक, कोई बात नहीं, हटा दो इसे। और क्या, तुम्हें क्या देखना, तो बस देखना है कि बस मैच करना चाहिए, 2-3 चीज़ें मैच करनी चाहिए तुम्हें, बस इतना देखो तुम लोग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको इस 10 मिनट्स के अंदर की वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपके लिए मैं डेफिनेशन ये PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।